पिछली वीडियो में हमने अम्ल और क्षार पढ़ाया था। तो अब अम्ल और क्षार से रिलेटेड आपको ये देखना है कि पीएच वैल्यू के बारे में जान लीजिए। तो पीएच पैमाना के बारे में हम अगर बताते हैं तो पीएच बारे में जान लीजिए। पीएच का इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का विभव। ठीक है ना। एसपी सारेंसन ने इसकी खोज की थी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला पीएच पैमाना, हम जानेंगे पीएच पैमाना, दूसरा पीएच मान, तीसरा पीएच सूचक। तो चलिए पीएच पैमाना के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। चलिए कोई याद है ले लेते हैं। चलिए पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना सुनिए, पीएच पैमाना के बारे में सुन लीजिए। किसी विलयन में उपस्थित अम्लीय एवं क्षारीय सांद्रता, ठीक है ना, किसी विलयन की अम्लीय एवं क्षारीय, या देखिए कोई विलयन है, ठीक है ना, कोई विलयन है तो इसकी सांद्रता या तो अम्लीय होगी या तो क्षारीय होगी या उदासीन होगी। तो अब देखिए कि किसी विलयन में अम्लीय या क्षारीय सांद्रता को किसी विलयन में उपस्थित अम्लीय एवं क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। किसी विलयन के अम्लीय एवं क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने से व्यक्त किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक। चलिए पीएच पैमाना देखिए। पीएच पैमाना मान लीजिए हम बनाते हैं। अब अम्लीयता देखिए, अम्लीयता के लिए क्या चाहिए? अम्लीयता के लिए हमें चाहिए H+ या देखिए H+ और OH ये दो होते हैं। तो H+ ये हमें दिखाता है विलयन की अम्लीयता और OH दिखाता है विलयन की क्षारीयता। या H+ या अम्ल के लिए चाहिए क्या? H+ या हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H+ यानी कि जल से जैसे क्रिया करता है H+ प्लस H2O इक्वल टू क्या बनेगा? H3O हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन होना चाहिए या हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए। और क्षार के लिए जैसे NaOH को अगर हम दो से तोड़ते हैं जब ये, तो क्या बनता है? OH-। ठीक है। तो ये क्षारीय गुण विलयन की जो है क्षारीय सांद्रता को प्रकट करता है। ठीक है। तो अब देखिए पीएच पैमाना के बारे में अब आप लोग जान गए। अब चलिए जैसे ये कोई पैमाना है, ये है पीएच पैमाना। कौन सा पैमाना है? पीएच। तो पीएच पैमाना है तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14। ठीक है। अब देखिए ये H+, अब यहाँ 0, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 के घाते 0, 10 के घाते -1, माइनस चलेगा, -1, 10 के घाते 2 है तो -2, 10 के घाते -3 है तो -। कैसे हो रहा है ये देखिए। फार्मूला क्या होता है कि H+ बराबर होता है 10 के घाते -pH। ठीक है ना। H+ बराबर होता है 10 के घाते -pH। तो अब यहाँ अगर pH 6 है, मान लीजिए pH क्या है? 6, तो अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो H+ क्या हो जाएगा? 10 के घाते -6। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 10 के घाते -4, 10 के घाते -5, 10 के घाते -6, 10 के घाते -7, 10 के घाते -8, 10 के घाते -9, 10 के घाते -10, 10 के घाते -11, 10 के घाते -12, 10 के घाते -13, 10 के घाते -14।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या होता है, विलयन यहीं पे हो जाता है उदासीन। विलयन क्या हो जाता है यहीं पर, उदासीन। और ये हो जाता है H प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है, ध्यान दीजिएगा अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन बढ़ती हुई अब यानी कि देखिए ये क्या है, अम्लीय इस पैमाने से क्या प्रदर्शित हो रहा है आपको कि अगर विलयन की सांद्रता 7 है तो 7 है, ठीक है ना। यदि विलयन की सांद्रता 7 है तो वह उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो वह क्षारीय होगा, 7 से कम होगी तो वह अम्लीय। यानी कि जितना कम होता चला जाएगा अम्लीयता उतनी बढ़ती जाएगी, जितना ये बढ़ता जाएगा क्षारीयता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक समझ आए, पीएच पैमाना आप समझ गए। चलिए पीएच मान के बारे में जानिए। किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक है ना। पीएच मान, पीएच बराबर होता है -log H प्लस, ठीक है। चलिए अब हम पीएच से रिलेटेड पीएच सूचक के बारे में जान लीजिए। रियल पीएच सूचक के बारे में हम बात बताते हैं। पहले चलिए पीएच पैमाना के बारे में आप जान चुके हैं। पीएच पैमाना 14 तक होता है, तो यानी कि H प्लस और OH माइनस इक्वल टू 1 × 10 - 40। एक फार्मूला ये बना, नोट कर लीजिएगा। दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा पीएच प्लस POH बराबर पीएच प्लस POH कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। ये दो फार्मूला हमारा बन गया। यहाँ याद रखिएगा ये दो फार्मूला यहाँ बनेगा। तीसरा फार्मूला हमारा बना पीएच मान से कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता में, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो अब देखिए पीएच मान मैंने बता दिया। पीएच मान का फार्मूला पीएच बराबर -log H प्लस, ठीक। अब -log से संबंधित फार्मूला को जान लीजिए। चलिए देखते हैं हम। ये आप इतना, ये पीएच पैमाना आप जान चुके हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए log M प्लस log M देखिए हम लास्ट से संबंधित कुछ सवाल आप लोगों को बताते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ देखिए पहला फार्मूला ये हम लगाते हैं log Mn बराबर log M प्लस n। तो log Mn बराबर log M प्लस log n, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जान लीजिए, log M भाते n है तो n log M, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 1 आएगा तो 0। चलिए अब देखते हैं हम और चीजें कुछ। ये फार्मूला हो गया। तो अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड सवाल हम आपको भी बताएंगे। ये सवाल इससे रिलेटेड हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।
ठीक, चलिए देखिए, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, log m n बराबर n log m और log m n बराबर log m प्लस log n। चलिए पीएच सूचक जान लीजिए। सूचक यानी कि सूचना देने वाले, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले। तो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। ठीक, सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं। ये अम्लीय और ये बताते हैं कि कौन सा विलयन में अम्लीय है या क्षारीय है। तो सूचकों में जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाप्सिलीन हो गया, ठीक है ना, लिटमस हो गया, ये सब क्या है, सूचक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, सूचक के अकॉर्डिंग इसको नोट कर लीजिएगा कि अम्लीयता और क्षारीयता जो सूचक होते हैं वो कैसे देते हैं। चलिए मान लीजिए लिटमस हो गया, लिटमस सूचक अम्लीय क्षारीय विलयन। तो चलिए पहला क्या हो गया, लिटमस। लिटमस देख लीजिए, फिनाप्सिलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, थाइमोल ब्लू। ये है क्या है, हमने हमने में बताया था लिटमस का। तो लिटमस में देखिए नीला, लिटमस पेपर जो होता है नीला और लाल, अम्ल में नीला, ये देगा नीला और देगा लाल। ठीक, लिटमस। ब्रा मैंने बताया था, ब्रा इसका RBB, RBB, ठीक है ना। रेड इसमें क्या चाहिए, नीला, ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को नीला लिटमस है, ठीक है ना। ब्लू लिटमस नीला लिटमस चाहिए अम्ल के लिए, अम्ल के लिए नीला लिटमस चाहिए। तो नीला लिटमस को अम्ल क्या कर देता है, रेड कर देगा। और क्षारीय के लिए लाल लिटमस चाहिए, लाल लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो क्षार जो है लाल लिटमस, कौन सी लिटमस, क्षार के लिए कौन सा लिटमस प्रयोग करेंगे, लाल, और अम्ल के लिए कौन सा लिटमस करेंगे, नीला। तो ये बनाता कैसे है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल में बदल देता है, ठीक है ना। ब्लू को रेड कर दे एसिड और रेड को ब्लू कर दे ओबेस, ठीक है ना। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय। तो लाल लिटमस का जब प्रयोग करेंगे तो वो कलर बदल जाएगा, नीला हो जाएगा, तो क्षारीय विलयन रहेगा। और नीला लिटमस अम्लीय विलयन को पता करने के लिए अम्लीय विलयन को नीला लिटमस में डालेंगे, तो अगर वह लाल हो जाता है तो अम्लीय विलयन है। तो नीला और लाल समझ में आ गया ये। चलिए दूसरा के लिए रंगहीन है गुलाबी, फिनाप्सिलीन, ये अम्ल में रंगहीन, ठीक है ना, रंगहीन होगा और क्षारीय रहेगा तो गुलाबी, ठीक है। लाल और नारंगी पीला, मेथिल ऑरेंज, लाल और यहाँ हो जाएगा नारंगी, नारंगी पीला, ठीक है, नारंगी पीला। कहीं किताब में नारंगी मिलता है, कहीं पीला मिलता है, यानी नारंगी पीला रहता है, ठीक है। इसमें मेथिल रेड में लाल और पीला, लाल और पीला, और इसमें थाइवन ब्लू में अम्ल होता है पीला और क्षार होता है नीला, पीला और नीला। ये हो गया आपका पीएच सूचक, ठीक है ना। पीएच सूचक के बारे में आप जान गए। पीएच हमने बता दिया आपको, यहाँ पीएच पैमाना, पीएच पैमाना में पीएच पैमाना बता दिया, पीएच मान बता दिया, पीएच सूचक बता दिया, ठीक है ना। अब अब इससे क्या है कि पीएच पैमाने में हम कुछ अम्लीय और क्षारीय विलयनों के बारे में बताते हैं।
पी की, जैसे देखिए अब आप कैसे जानेंगे, और जो 7 से कम होगा अम्लीय। देखिए उदासीन पानी यानी कि जल, नमक और मिट्टी, इसका पीएच 7 होता है, इसलिए यह उदासीन होते हैं, याद रखिएगा। जिसका जैसे नींबू 2.2, 2.4, नींबू 2.2 से 2.4 तक होता है पीएच नींबू का, तो यह अम्लीय होगा, ठीक है ना। समुद्री जल, समुद्री जल जो होता है 8 यानी कि 8.4 होता है समुद्री जल। समुद्री जल, समुद्री जल ये है, ठीक है ना। समुद्री जल, समुद्री जल का पीएच क्या हो जाता है, ये 8.4 हो जाता है, ठीक है। और कुछ पीएच मान होते हैं जिसका जो है आप निर्धारित पीएच होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जान लीजिए कि लार, लार आंसू, ठीक है ना, लार आंसू और रक्त, 3 चीज, जैसे जल, नमक और मिट्टी का साथ, लार, आंसू और रक्त, इसका पीएच मान होता है 7.4 यानी कि 7.4, यानी कि ये क्षारीय है। तीनों का एक पीएच होता है, इन तीनों का एक पीएच होता है उदासीन, इन तीनों पीएच है 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, ठीक। समुद्र जल, समुद्र जल का मैंने बताया, समुद्र जल का मैंने पीएच बता दिया 7.4। सिरका का, सिरका का पीएच हो गया 3, देख लीजिए सिरका का पीएच 3 होता है। और शराब, शराब का 2.8, वाइन, शराब का पीएच जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, शराब का पीएच मान क्या होता है 2.8, देखिए 2.8 शराब का होता है, ठीक है ना। और 2.4 नींबू का होता है। ये हो गया शराब, ये हो गया नींबू। नींबू का 2.2 से शुरू होता है, याद रखिएगा, किसी किताब में 2.2 भी मिलेगा तो गलत नहीं है। और ये 8 इसका और 4, 8.4 ले लेंगे तो ये समुद्री जल का हो जाएगा, समुद्री जल का। तो इस तरह से कुछ पीएच है, ज्यादा एग्जाम पूछे नहीं जाते हैं, कुछ गिने चुने पीएच वैल्यू है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो जो दंतवलक होते हैं यानी कि कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दांतों के रोग होने लगते हैं, क्योंकि अम्लीयता बढ़ जाती है और दांत नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय से बचने के लिए भोजन के बाद हमें क्षारीय युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम इससे बच सके। यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 यानी 5.5 से कम होगा तो दांतों की तमाम बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं, पीएच से रिलेटेड सवाल, ठीक। तो पीएच से रिलेटेड सवाल, एक दो सवाल देख लीजिए। पीएच से रिलेटेड सवाल,